गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लिब्रे ऑफिस कैल्सी के इस वीडियो में मैं आपको व्हाट इफ़ सिनेरियो के बारे में बताऊंगा कि इसे कैसे क्रिएट किया जाता है। लेकिन इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए कंसोलिडेट डाटा और सब टोटल टूल के बारे में एक वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम सीधा कैल्सी स्क्रीन पर, जहाँ पर मैंने कैल्सी में अब आपके सामने एक ईएमआई कैलकुलेटर बनाया है, जिसमें मैंने 3 सिनेरियो क्रिएट किए हैं। अगर कोई बंदा मतलब कोई भी व्यक्ति लोन अमाउंट लेना चाहता है, चाहे वो कार के लिए लेना चाहता है, किसी के भी लेना चाहता है, तो मैंने उसमें क्या किया है, 3 सिनेरियो क्रिएट किए हैं। सबसे पहले सिनेरियो के अंदर मेरे पास बंदा आता है और वो कहता है कि मुझे 10 लाख रुपीज़ का कार लोन लेना है। तो उसके लिए उसको मैं 12 ईयर्स में पे करना चाहूँगा और इंटरेस्ट रेट रहने वाला है मार्केट के हिसाब से 7। तो उस हिसाब से पहले सिनेरियो में 10 लाख रुपीज़ का 12 ईयर्स के लिए जो लोन अमाउंट की रहने वाला है और ईएमआई रहने वाली है वो 10,283 रुपीज़ है। उसके बाद लोन टोटल अमाउंट जो वो 12 ईयर्स में पे करेगा वो करेगा 14,80,868 रुपीज़ 78 पैसा। और इस 10 लाख रुपीज़ के ऊपर वो टोटल इंटरेस्ट जो है वो पे करेगा 4,80,868.78 रुपीज़। तो और अगर वो चाहता है कि मुझे सिनेरियो में मैं क्या करना चाहता हूँ, 25 लाख रुपीज़ में मुझे क्या पे करना पड़ेगा, तो अगला सिनेरियो बनाया है वो 25 लाख रुपीज़ के हिसाब से है। 25 लाख रुपीज़ 12 ईयर्स में वो 7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसकी ईएमआई बनेगी 25,709 रुपीज़ की। तो इस सिनेरियो के अंदर टोटल अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ इसके अंदर शो किया गया है। और थर्ड सिनेरियो जो है उसके अंदर लोन अमाउंट यही रहने वाली है 25 लाख, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ़ ईयर्स है उसकी वैल्यू है 10 ईयर्स। तो वही इंटरेस्ट रेट सब कुछ वही है, लेकिन क्या है, अब उसको ईएमआई पे करनी है 29,027 रुपीज़। और जिसके हिसाब से उसका टोटल अमाउंट जो उसको पे करना पड़ेगा 10 ईयर्स के अंदर वो इतना रहने वाला है, टोटल इंटरेस्ट इतना पे करेगा। ये सब कुछ, तो ये एक कुछ सॉफ्टवेयर के हिसाब से बन गया है, जिसके अंदर मैंने व्हाट इफ़ सिनेरियो का यूज़ करके डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये सिनेरियो क्रिएट किए हैं। अगर आप लोग भी ये सिनेरियो क्रिएट करना चाहते हैं तो चलते हैं हम लोग इस सिनेरियो को वगैरह को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले नई स्प्रेडशीट ओपन करते हैं। अब इस पर मैंने कुछ फील्ड जो हैं लेबल्स उनके लगा रखे हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज़ मैं अब आपके सामने डाल रहा हूँ। तो C5 के अंदर मैं लिख देता हूँ 10 लाख रुपीज़ और नंबर ऑफ़ ईयर्स जो थे वहाँ पर 12 थे। उसके बाद इंटरेस्ट जो है वहाँ पे 7 है। और यहाँ पर मुझे अब ईएमआई कैलकुलेटर का मुझे क्या करना पड़ेगा, ईएमआई का एक लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। ईएमआई के फॉर्मूले के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले तो मैं इक्वल टू का साइन प्रेस करता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर फॉर्मूला इसका टाइप करना स्टार्ट करता हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो जैसे ही मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो आपके सामने ईएमआई आ गई। अब टोटल अमाउंट जो है उसको कितनी पे करनी पड़ेगी 12 ईयर्स के तक, उसको करनी पड़ेगी अब ये C8 क्या है, ईएमआई उसको इतनी पे करनी पड़ेगी कितने साल तक, 12 साल तक। और ये 12 क्या है, उसमें 12 मंथ है, ठीक है। तो
और इसको करते हैं हम एंटर। तो टोटल 10 ईयर्स में 12 ईयर्स में वो इतना अमाउंट जो है वो पे करेगा। और उसके बाद टोटल इंटरेस्ट अगर हम देखें तो कि 12 ईयर्स में उसने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है, तो मुझे ये जो वैल्यू है टोटल अमाउंट वाली लोन अमाउंट में से क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो क्या करेंगे, C8 माइनस C5। जैसे मैं ये प्रेस करता हूँ, नहीं क्या करना है, इसमें फॉर्मूला गलत लग गया है। तो क्या है, C9 माइनस C5 अब आ गया है इसके अंदर। तो इतना मुझे टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 12 ईयर्स के अंदर 1 लाख लोन अमाउंट पर। अब ये तो मेरा हुआ सिनेरियो 1। तो सिनेरियो क्रिएट करने के लिए अब हम क्या करते हैं, जो सिनेरियो में जो मेरी लोन अमाउंट है ये चेंज होगी या मेरी चेंज होगी नंबर ऑफ़ ईयर्स। ये दो चीज़ों के ऊपर मैं अपना सिनेरियो बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं टूल्स पर क्लिक करता हूँ। टूल्स पर क्लिक करने के बाद आएगा सिनेरियो नाम का एक ऑप्शन। तो उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपने लोन अमाउंट के इस सिनेरियो का कुछ ना कुछ नेम रखना चाहता हूँ। तो मैं इसका सिनेरियो नेम रख देता हूँ। और फिर उसके बाद ये जो है कमेंट, इसके अंदर कमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट ये आता है इसके अंदर कि इस टाइम पे क्रिएट किया गया था, इस दिन क्रिएट किया गया था ये सिनेरियो। उसके बाद आता है सेटिंग्स के नीचे डिस्प्ले बॉर्डर। तो डिस्प्ले बॉर्डर में आप कुछ भी बॉर्डर देना चाहते हैं तो वो बॉर्डर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है इसके अंदर ऑप्शन कॉपी बैक। इस कॉपी बैक के ऑप्शन को अनचेक कर दें और उसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। तो ये हमारा लोन अमाउंट क्या बन गया, ये हमारा एक सिनेरियो बन चुका है। अब दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि लोन अमाउंट 10 लाख ना लेकर मैं क्या करता है कस्टमर 25 लाख रुपीज़ के ऊपर वो अपना लोन लेना चाहता है। तो तब क्या EMI ऑप्शन रहने वाले हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हुआ, 25,709 रुपीज़ उसकी EMI रहने वाली है 12 ईयर्स के लिए। तो ये सब कुछ रहने वाला है। ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है। अब इस सिनेरियो को मैं सेव करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले लोन अमाउंट वाले जो है इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके नेक्स्ट जो नंबर ऑफ़ ईयर्स वाली है उसको सेलेक्ट करता हूँ। अब टूल्स पर जाता हूँ। टूल्स पर जाने के बाद मैं सिनेरियो पर क्लिक करता हूँ। सिनेरियो पर क्लिक करने के बाद मेरे पास क्रिएट सिनेरियो की एक विंडो ओपन होगी जिसमें मैं इस सिनेरियो को कुछ नेम रखना चाहूँगा। जैसे कि मैं इसका नेम रखता हूँ अब इसके बाद डिस्प्ले बॉर्डर में जाना है। डिस्प्ले बॉर्डर में जो भी आपने बॉर्डर का डिस्प्ले करना है वो यहाँ पर सेलेक्ट करो और कॉपी बैक वाले को अनचेक कर दें और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो ये मेरा सिनेरियो बन गया है, सिनेरियो नंबर 5। अगर सेकंड जिसका नाम रखा है मैंने लोन अमाउंट सिनेरियो 5। इसके बाद मैं एक और ऑप्शन हो सकता है कि 25 लाख रुपीज़ को मैं 10 ईयर्स में पे करना चाहता हूँ। तो मैं अब क्या करता हूँ, ये 10 ईयर्स के हिसाब से सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। तो कुछ ये देखिए आप लोग कि कुछ इस तरह से ये EMI की और टोटल अमाउंट टोटल इंटरेस्ट रहने वाला है। अब मैं इस सिनेरियो को भी क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के लिए कंट्रोल पहले ये वाला और करने के बाद ये इन दोनों को चेक कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। टूल्स पर जाता हूँ, फिर सिनेरियो पर जाता हूँ। सिनेरियो ऑप्शन पर जाने के बाद अब मैं इस सिनेरियो को कुछ नाम देना चाहता हूँ। तो इस सिनेरियो का नाम देने के लिए मैंने सिनेरियो को कुछ नाम दिया है और इसका मैं कुछ और बॉर्डर वगैरह देना चाहता हूँ तो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके करता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास 3 सिनेरियो बन चुके हैं और बनने के बाद मैं उसे सेव करता हूँ। तो जब कस्टमर आता है तो मैं उसको 3 सिनेरियो दिखा सकता हूँ कि आप 10 लाख रुपीज़ का अगर 12 ईयर्स के लिए आप अमाउंट लोन लेना चाहते हैं तो आपका ये कुछ रहने वाला है। अगर आप दूसरा सिनेरियो है 25 लाख रुपीज़ लेना चाहते हैं 12 ईयर्स के लिए तो ये कुछ सिनेरियो रहने वाला है। अगर आप 25 लाख रुपीज़ को 10 ईयर्स के लिए लेना चाहते हैं
तो ये सिनेरियो रहने वाला है। तो इस प्रकार हम अपने डिफरेंट सिनेरियो को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आई थिंक आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ भी आ गया होगा। तो आप इन सब चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो टॉपिक समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।